Good morning students, myself Nisha. So in the last video we have completed the unit 3rd. So in this video let's start the unit number 4, that is business service. So in this video we have studied the business service, that is banking, insurance and introduction, life, fire and marine insurance. So let's start business service. मतलब बिजनेस सर्विस का मतलब क्या होता है? ये रेफर्स करती है टू द बिजनेसेस जो प्रोवाइड करते हैं हमें इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। ये वो बिजनेसेस होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं इंटेंजिबल प्रोडक्ट अपने बिजनेस को चलाने के लिए। वो कौन कौन से हो सकते हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हमें दिखते नहीं है कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्रोडक्ट है हमारे बिजनेस के लिए, एक सर्विस है जिसकी वजह से जो है हम अपने बिजनेस को जो है सक्सेसफुली रन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। तो नेक्स्ट आता है इसमें नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, कि बिजनेस सर्विसेज की क्या क्या नेचर्स होती हैं। फर्स्ट आता है इसमें इंटेंजिबिलिटी, इन प्रोडक्ट्स को, कौन से प्रोडक्ट्स को? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन को जो है हम छू नहीं सकते हैं। ये जो सर्विसेज होती है बिजनेस के अंदर, ये जो है कैन नॉट बी सीन, ना तो हम इनको देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड इसमें हेट्रोजेनिटी, सर्विस में जो है कमी होती है इन होमोजेनिटी में, लैक इन होमोजेनिटी। जैसे कि जो बिहेवियर होता है एम्प्लॉयज़ का, वो हो गया इसमें, वो जो एमिएबल होता है टूवर्ड्स दी वन कस्टमर। एक कस्टमर के तो खिलाफ जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरे के टूवर्ड्स जो है वो बहुत ही हार्श होगा, जो भी हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो हेट्रोजेनिटी होती है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें नॉन स्टॉकिंग। नॉन स्टॉकिंग क्या होता है? सर्विस को जो है हम स्टॉक नहीं कर सकते, मतलब जो स्टॉक होता है ना, माल बना के रख लेना, कच्चा माल, तो वो सर्विस को जो है हम कच्चा माल नहीं रख सकते, तो ये नॉन स्टॉकिंग हो जाती है। ठीक है, फिर इसमें आता है फोर्थ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, हम अपनी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन को जो है ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते अपने बिजनेस के अंदर। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें कस्टमर पार्टिसिपेशन, इसके अंदर जो है कस्टमर का पार्टिसिपेशन होता है, उनको बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो रेडी हो जाती है कि वो टूर लेके जाएगी ही जाएगी, तो बस जो है वो रेडी है और वो पैसेंजर्स का वेट कर रही है। तो अब जो पैसेंजर्स हैं वो विश करेंगे कि वो उस सर्विस को अवेल कर सके और वो ट्रैवल कर सके बस के अंदर विदाउट किसी पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर से। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि वो उस सर्विस का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, फिर इसमें सिक्स्थ पॉइंट आता है साइमल्टेनियसलिटी। ये जो इसका एक मेन फीचर है, क्योंकि किसके अंदर है? इन प्रोडक्शन में भी और यूटिलाइजेशन में भी जो हैंड टू हैंड हमारी चीज़ें जा रही है। जैसे कि इफ़ वी प्लेस द मटेरियल इन द वेयर हाउस, अगर हम वेयर हाउस में मटेरियल डाल रहे हैं और जो वैकेंट स्पेस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमें टू अस, तो उस मोमेंट पे हम जो अपने मटेरियल को जो है वेयर हाउसिंग में स्टोर कर लेंगे और जो ऑनर होगा उसका जो है रेंट लेना स्टार्ट कर देगा हमसे, तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसलिटी। फिर इसमें जो है नेक्स्ट आ जाएगा अब हमारे पास टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। टाइप्स क्या क्या होती हैं बिजनेस सर्विसेज की, वो देखेंगे हम। फर्स्ट इसमें आता है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज वो सर्विसेज होते हैं विच फैसिलिटेट टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द बिजनेस इन एनी फॉर्म, कि वो जो है बिजनेसेस को किसी भी फॉर्म में जो है हमें फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैंक जो है वो हमें प्रोवाइड करा रहा है लोन की फैसिलिटी फॉर बिज़नेस के लिए। जो भी बिज़नेस की नीड्स होंगी फाइनेंस से, वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की या फिर उसके डेली रूटीन के एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो वो हमें जो है बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है अपने बिज़नेस को जो है ईज़िली रन करने के लिए। सेकंड आता है इसमें इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होता है? अगर हमें इन फ्यूचर जो है किसी भी चीज़ में, मतलब कोई भी चोरी होगी या आग लगने की वजह से या कुछ भी मिसहैपनिंग होगी, तो उसका जो है हम पहले से ही इंश्योरेंस करा के रख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है अगर कोई भी बाई चांस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमें जो है उसका इंश्योरेंस मिल सके। ठीक है,
थर्ड आता है इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या होता है, जब मैंने अपने प्रोडक्ट को बना लिया तो मैं अपने रॉ मटेरियल को या फिनिश गुड्स को या फिर अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए जो है मैं अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का यूज़ करती हूँ बिज़नेस के अंदर। फोर्थ आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में क्या होएगा, एक स्टोर होता है जो मटेरियल भरा होता है जिसके अंदर हमारा रेगुलर मैनर में जो हम यूज़ करते रहते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो इसमें वेरी करते हैं। वेयर हाउस में हम क्या करेंगे, अब मैंने अपना सारा सामान बना लिया, प्रोडक्शन कर ली, अब मैंने जो प्रोडक्शन करी है उसको मैं वेयर हाउस में स्टोर करके रख दूँगी कि जब मुझे अपना बिज़नेस जो रेगुलर बेसिस पे करना है तो मैं उस वेयर हाउसेस से उठा के जो है अपने बिज़नेस को जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट में सेल कर सकती हूँ। लास्ट पॉइंट आता है इसमें कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने प्रोडक्ट बना लिया, अब मेरे जो भी प्रोसेस है मैसेज को एक्सचेंज करने का बिटवीन अमंग द पीपल्स के अंदर, मैं उसको जो है कम्युनिकेट कर सकूँ। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे किस वे में जो है कम्युनिकेट करना है, कौन सा मेथड जो है कम्युनिकेशन का वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है कम्युनिकेशन। ये जो थे इसके टाइप्स थे कम्युनिकेशन के। अब इसमें आगे आता है बैंक। बैंक क्या होता है, बैंक जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक एंड गिव लोन एंड एडवांस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है हमसे डिपॉजिट्स और विड्रॉ निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं पैसा बैंक के अंदर से बाय चेक के अंदर, या फिर बैंक जो है वो हमें लोन दे देता है और एडवांस में देता है किस पर्पस के लिए, ताकि हम प्रॉफिट को जो है अर्न कर सकें। और जो बैंक हमें लोन वगैरह या कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है वो हमें जो है इंटरेस्ट पर प्रोवाइड करता है कि मैंने मान लो मैंने 1,000 रुपये लिया और मैंने वो 2 साल के लिए लिए, तो उस पर जो है इंटरेस्ट लगता रहता है, तो वो मुझे विद इंटरेस्ट जो है बैंक को डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। ठीक है, उसको हम बोल देंगे यहाँ पर बैंक्स। अब आता है टाइप्स ऑफ बैंक्स। टाइप्स ऑफ बैंक में फर्स्ट आता है इसका कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, रीजनल बैंक और अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक कौन से बैंक्स होते हैं, दीज बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट। ये बैंक जो है एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक से, कोई भी पब्लिक आगे, कोई भी जनरल लोग कुछ भी आगे, उनसे जो है एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट और उनको प्रोवाइड कर देते हैं शॉर्ट टर्म लोन ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके और ट्रेडर्स कर सके। बिसाइड दिस दीज बैंक्स परफॉर्म वेरियस एजेंसी फंक्शंस फॉर देयर कस्टमर्स। ये बैंक जो है वेरियस एजेंसी फंक्शंस भी जो है परफॉर्म करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। फिर कमर्शियल बैंक में जो है आगे 2 टाइप्स आते हैं, फॉरेन कमर्शियल बैंक और इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक। जो फॉरेन कमर्शियल बैंक होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं और उनकी ब्रांच जो है वो इंडिया के अंदर होती है, तो उनको बोला जाता है फॉरेन कमर्शियल बैंक्स, जैसे कि चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिकाज एट्सेट्रा। ये कुछ इसके एग्जांपल्स होते हैं। ऑल दिस बैंक्स जो है हमें प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी फॉरेन एक्सचेंज की भी। ठीक है, फिर सेकंड था इसमें इंडियन कमर्शियल बैंक। इंडियन कमर्शियल बैंक जो है वो बैंक होते हैं जो बेस्ड होते हैं इंडिया में, उनको इंडियन कमर्शियल बैंक बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो वाले। फिर सेकंड टाइप आता है इसमें इंडस्ट्रियल बैंक्स। सेकंड टाइप है इसमें इंडस्ट्रियल बैंक्स। इंडस्ट्रियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो हमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देते हैं इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो हेल्प कर सके एस्टैब्लिशमेंट करने में न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे। और ये बैंक्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं सेल करने में हमारे शेयर्स को और डिबेंचर्स को कंपनी के, एंड ऑल्सो परचेज भी करते हैं देमसेल्व्स। और ये जो है ऑफन परफॉर्म द जॉब ऑफ अंडर राइटिंग ऑल्सो। और ये बैंक्स जो है अंडर राइटर्स की भी जॉब को जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स के बैंक्स हैं, नेशनल बैंक और स्टेट लेवल, सॉरी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। नेशनल लेवल में तो 4 बैंक्स इंक्लूड्स होते हैं, IDBI दैट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। और स्टेट बैंक में 2 ही बैंक्स आते हैं इसमें जो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, दैट इज़
SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन और SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब थर्ड बैंक आता है इसमें एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चर बैंक वो बैंक होता है जो प्रोवाइड करता है लोन। प्राइमरी जो उसका मेन फंक्शन है वो प्राइमरी है उसका एग्रीकल्चर वर्कर्स को लोन प्रोवाइड करना फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायर्ड के लिए, ताकि वो परचेज कर सके सीड्स या फिर फर्टिलाइजर्स। वाइल लॉन्ग टर्म के भी लिए देता है ताकि वो परचेज कर सके लैंड या फिर ट्रैक्टर्स वगैरह। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है कोऑपरेटिव बैंक और सेकंड आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर, जिसका काम जो है वो कमर्शियल बैंक करता है, बट जो स्ट्रक्चर और जो ओनरशिप होती है वो डिफरेंट होती है कोऑपरेटिव बैंक्स की कमर्शियल बैंक्स के। और जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है ये मेन फंक्शन करता है लैंड की डेवलपमेंट के लिए लोन देता है ये, ताकि हम अपनी जो हमारी लैंड है उसको सिक्योर रख सके। और ये जो बैंक लोन देते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, जिसको बोला जाता है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक और स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। फोर्थ आता है इसमें रीजनल बैंक। अब रीजनल बैंक जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1975 में। एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। ये एनहेंस किया गया था ताकि बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो रूरल एरियाज़ में भी जा सके। इन दिस बैंक फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंकिंग कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाउंड। इस बैंक के अंदर जो फीचर्स हैं वो कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स के पाए गए हैं। ये बैंक जो है वो स्पॉन्सर्ड किया गया था बाय सम कमर्शियल बैंक्स ने। जो इसकी जो टोटल कैपिटल होती है वो 50% जो है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रल बैंक और 35% प्रोवाइड कर रही है कमर्शियल बैंक और 15% जो है वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट देती है। जिसका मेन फंक्शन है इस बैंक का वो है प्रोवाइड करना लोन टू स्मॉल ट्रेडर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, ताकि वो डेवलपमेंट कर सके अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। इसको बोला जाता है रीजनल रूरल बैंक्स। अब इसमें लास्ट आता है अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। उसमें फर्स्ट है इसका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल काफ़ी कम कंट्रीज़ में। कंट्रीज़ की जो मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम में जो ये बैंक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक है इन द कंट्री। जो इसका मेन फंक्शन है वो है मेंटेन करके रखना इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी कंट्री की, ताकि जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें जो है ये वो ना भेदभाव ना रखे कुछ भी। तो ये हो गया सेंट्रल बैंक। सेकंड आता है इसका एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1 जनवरी को 1982 में। ठीक है, इसको एक्सपेंड किया गया था बाय फॉरेन ट्रेडर्स के लिए। जो इस बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है वो था प्रोवाइड असिस्टेंस टू ट्रेडर्स एंगेज्ड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ ऑफ रीफाइनेंसिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द कमर्शियल बैंक, ताकि हम दोबारा से अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर कमर्शियल बैंक्स को जो है रीफाइनेंस कर सके। फिर इसमें आता है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक आया था हमारा 1988 में। इन 1988 नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था। जो इस बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था एस्टैब्लिश करना दीज बैंक्स को वॉज टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन टू द जनरल पब्लिक को हाउस के लोन के लिए हाउसिंग के लिए लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर फोर्थ आता है इसमें इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू रिहेबिलिटेट द इंडस्ट्रीज। For rehabilitation of industries, the bank take the management of the sick industrial unit in its own hand and provide them financial institutions. जो बैंक जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको अपने हाथों में लेती है और उन्हें जो है फाइनेंस जो है प्रोवाइड करती है, ताकि वो दोबारा से जो है री एस्टैब्लिश हो सके। लास्ट आता है इसमें नेबार्ड। नेबार्ड क्या होता है? द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था एस्टैब्लिशिंग दिस बैंक, ताकि वो डेवलप कर सके एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज़ को। और ये जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के तीनों चीज़ों के लिए जो है एग्रीकल्चर पर लोन देती है।
और जो भी रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ है कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स को, उनको एग्रीकल्चर पर भी लोन देती है और प्रोवाइड करती है फाइनेंस एक्सपोर्ट करने के लिए फॉर स्पेसिफिक कमोडिटीज़ में। और ये परफॉर्म करती है रिसर्च वर्क फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए जो है रिसर्च वर्क को भी जो है परफॉर्म करती है। ये थे इसके टाइप्स ऑफ बैंक। आई होप आपको सारे समझ आ गए होंगे। अब आता है इसमें फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। 3 फंक्शंस हैं इसके, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस। ये आगे जो है इनके सब टाइप्स हैं, ये वाले, ये इनके सब टाइप्स आ जाएंगे। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में फर्स्ट आता है इसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स क्या होता है? बैंक एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। बैंक जो है वो पब्लिक से जो है डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट करती है। और वो किस वे में करती है? फर्स्ट आ जाएगा इसमें टाइम और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। मनी को जो है वो डिपॉजिट किया जाता है इन द अकाउंट फॉर फिक्स पीरियड्स के लिए। और जो डिपॉजिटर हैं वो गेट अ फिक्स डिपॉजिट रेसिप्ट्स, उनको जो है रेसिप्ट्स मिल जाती है। और वो रेसिप्ट जो है वो कंटेन करती है डिपॉजिटर का नेम, कितना उसने डिपॉजिट अमाउंट कराया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, एंड द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट इज़ मेड, और कितने पीरियड के लिए जो है उस डिपॉजिट को कराया गया है। और जो ये रेसिप्ट होती है ये नॉट ट्रांसफरेबल होती है, नॉन ट्रांसफरेबल। जो डिपॉजिटर होते हैं उन्हें जो है मनी की ज़रूरत होती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द डिपॉजिट टाइम पीरियड। देन बैंक जो है उनको रिफ़ंड करा देती है उस मनी को टू हिम आफ्टर चार्जिंग सम डिस्काउंट के बाद। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में। फिर इसका सेकंड पॉइंट आता है इसमें एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स में क्या आ जाता है इसमें कि ये पीपल को जो है एडवांस में जो है लोन प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। और बैंक जो है वो रिसीव करता है मनी थ्रू डिपॉजिट्स के थ्रू। जो सर्टेन पार्ट होता है मनी का जो है वो ट्रांसफ़र्ड किया जा सकता है टू द कैश रिजर्व्स में। और जो बैलेंस होता है उसको यूज़ किया जाता है बाय बैंक्स के थ्रू, ताकि वो एडवांसिंग लोन्स दे सके जनरल पब्लिक को, एंड ताकि उनकी प्रोडक्टिव वर्क की प्रोडक्टिविटी हो सके और जो डिमांड है, जो उनकी सिक्योरिटीज़ है, वो बैलेंस हो सके। तो वो किसके थ्रू? कैश को क्रेडिट में देकर पैसा जो है वो उधार पर दे देती है, ओवरड्राफ्ट करके डिमांड की लोन करके वो दे देती है। सेकेंडरी फंक्शंस में फर्स्ट आता है इसका एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस में क्या होता है? बैंक जो है वो परफॉर्म करते हैं वेरियस एजेंसी फंक्शंस अपने कस्टमर्स के लिए, जैसे कि सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज करके ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स के बिहाफ पर। ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर कस्टमर्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बैंक जो है वो परफॉर्म करती है फंक्शन, एक ट्रस्टी का और एक एग्जीक्यूटर का, उनकी एसेट्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैंक में जो है पैसा जमा करा रही हूँ, तो बैंक के ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो इन रिटर्न जो है मुझे मेरा पैसा देगा ही, वो लेके उसको भागेगा नहीं। तो बैंक जो है एक ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर का भी रोल प्ले करती है। ठीक है, फिर सेकेंड इसमें आ जाएगा जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज। जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज में क्या आ जाएगा? लॉकर की फैसिलिटीज़, कि मुझे जो है अपना कैश या फिर गोल्ड सिल्वर वट एवर कुछ भी जो है वो मुझे बैंक में डिपॉजिट कराना है, तो मुझे बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वो लॉकर की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल कराएंगे, ताकि मैं अपने गोल्ड और सिल्वर को जो है वो, और गोल्ड और सिल्वर के जो भी ऑर्नामेंट्स हैं या फिर मेरे अदर इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं, उन्हें मैं जो है ईज़िली अपने लॉकर में रख सकती हूँ। ट्रैवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक जो है वो हमें प्रोवाइड करता है चेक अपने कस्टमर्स को हु आर ट्रैवलिंग, जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। विद दिस फैसिलिटीज़ कस्टमर्स नीड नॉट कैरी विद हिम द कैश, कस्टमर्स को जो है ज़रूरत नहीं होती अपने साथ कैश को कैरी कर सके, और वो जो है ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, लास्ट मेन फंक्शन अब आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। उसमें फर्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र्स। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या होता है? हम जो है इलेक्ट्रॉनिक वे में अपने फंड्स को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, सेकंड आता है इसमें ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम्स क्या होते हैं? एक
प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस 24 आवर्स हम कर सकते हैं, एक ह्यूमन जो है वो कर सकता है। जाके एक उसमें पिन दिया जाता है, एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हमें एंटर करके हम जितना पैसा चाहे जो है वो निकाल सकते हैं। फिर आता है इसमें क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या आता है कि हमें कुछ भी चीज़ें जो है हम एक क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं बैंक्स में जाके। एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो अलाउ करते हैं कस्टमर्स को कि वो अभी ख़रीदे और जो उसका लोन जो भी उसका अमाउंट होगा वो आने वाली फ्यूचर की डेट पर जो है वो पे कर सकती है। फिर आता है टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग क्या होता है, कस्टमर्स जो है वो गेट इन्फॉर्मेशन मिलती है उन्हें अपने बैलेंस की विद हिज अकाउंट्स से, और इन्फॉर्मेशन मिलती है लेटेस्ट ट्रांजेक्शन्स की ऑन द टेलीफोन्स पर। ये फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल होती है अराउंड द क्लॉक। फिर आते हैं इसमें कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है बैंकिंग सिस्टम का। ये जो है मेक करता है बैंकिंग कन्वीनियंटली बाय चेंजिंग द स्टेटस ऑफ ए कस्टमर फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ अ ब्रांच और कस्टमर्स ऑफ द अकाउंट, फैसिलिटेटिंग स्पीडी एंड इफेक्टिव बैंकिंग एनीवेयर at the all times. In this system, customer by opening a bank account is one branch can operate the same account in all CBS branches of the same anywhere across the countries. अगर कोर बैंकिंग का सिंपली मतलब है कि अगर कस्टमर ने अपना बैंक अकाउंट जो है वो एक ब्रांच में ओपन करा रखा है तो वो अपने सेम ही अकाउंट को जो है किसी भी CBS ब्रांचेस में जाकर जो है वो ऑपरेट कर सकता है, अक्रॉस द कंट्री जाकर भी चला सकता है। फिर इसमें आता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जो है हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को, फर्म्स को और कंपनीज़ को एक इलेक्ट्रॉनिक वे में जो है वो अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम किसी भी ब्रांच से टू एनी इंडिविजुअल, फ्रॉम एनी ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल फॉर्म कंपनी हैविंग एन अकाउंट विद एनी अदर बैंक इन द कंट्री। कि किसी भी बैंक में अगर उसका कोई भी अकाउंट है तो कोई भी इंडिविजुअल या फर्म या कंपनी जो है अपने अकाउंट्स को या फिर अपने फंड्स को जो है वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकती है बाय ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र्स के थ्रू। लास्ट आता है इसमें रियल टाइम ग्रोस इन्वेस्टमेंट। रियल टाइम ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो है वो रेफर्स करती है कि वो फ़ंड को ट्रांसफ़र करती है वेयर ट्रांसफ़र जो है ट्रांसफ़र ऑफ फंड जो है वो टेक प्लेस करते हैं एक बैंक से अनदर बैंक में ऑन रियल टाइम या फिर ग्रोस बेसिस पे सेटलमेंट करती है। मींस जो पेमेंट की ट्रांजैक्शंस है वो सब्जेक्ट नहीं करेगी, उनको कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं मिलेगा, वो इजीली जो है हम 1 to 1 जो है उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी विदाउट एनी ट्रांजैक्शंस के थ्रू। सो ये जो थे ये इसके फंक्शंस थे कमर्शियल बैंक्स के। सो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। 4th यूनिट हमने स्टार्ट करी है बैंकिंग बिजनेस सर्विस, उसका मतलब पढ़ा हमने, ये उसके नेचर्स थे, फिर टाइप्स पढ़ी हमने उसकी, फिर बैंक क्या होता है वो देखा हमने, फिर टाइप्स कितने होते हैं बैंक्स के वो सारे हमने डिस्कस करे। फंक्शंस क्या है, 3 ही फंक्शन है इसके, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। So thank you so much. If you like it then please subscribe my channel. Thank you.